गांधारी जी ने कोई तप नहीं किया था। जब सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र से हो रहा है, जो बाह्य नेत्र रहित है, उसी समय पट्टी बांध दी कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देख, जब मेरा पति मेरे रूप को नहीं देख सकता तो मैं भी किसी के रूप को नहीं देख, पट्टी बांध दी। महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े वीरों को मार गिराया जा रहा था। गांधारी ने दुर्योधन से कहा, सुन, मुझे पता है कि भीम की गदा को तुम झेल नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात भगवान का वरदहस्त उनके ऊपर है। दूसरी बात, वो पवन पुत्र है, जो अपने आवेश में आ जाएगा, तेरी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गदा के प्रहार को तू सह सके। कि अगर कोई परास्त कर सकता है तो कर्ण परास्त कर सकता है पांडु। उसकी वीरता देखकर, क्योंकि ये युधिष्ठिर से भी बड़े हैं कर्ण, घबरा गए युधिष्ठिर। कर्ण के सामने हम पांचों पांडवों में किसी के सामर्थ्य नहीं कि विजय प्राप्त कर सके। लक्ष्मण जी की भाव चढ़ गई। जनक जी के वचन सुनकर ओठ फड़कने लगे, लाल नेत्र हो गए। अगर हमारे प्रभु का इशारा हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को कांचे घड़े मिट्टी का जैसे कच्चा घड़ा होता है ऐसे तोड़ दूं। तुम धनुष की बात कहते हो? इस ब्रह्मांड को ऐसे गेंद की तरह उठाऊं, कच्चे घड़े की तरह तोड़कर मसल दूं। सुमेरु पर्वत जो 4 लाख योजन का है, मूली की तरह उखाड़ कर अभी तोड़ दूं। ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई रहेगा नहीं। एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। बात पकड़ लीजिए। दूसरा, तुमने जो माना है तुम्हारा भ्रम है, इसलिए तुम्हें रोना पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। क्या जो होला है वही होगा। तुम राधा राधा जपो, धर्म से चलो, जो साथ है उनको लेके चलो, जो छूटते जाए जय श्री राधे, आगे बढ़ो। अगर यहाँ पकड़ के बैठेगा हमारा लड़का, हमारी पत्नी, हमारी संपत्ति, हमारा शरीर, हम विद्वान, हम धनी, तो बाद में रोने के सिवा हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारा न था, न है, न रहेगा। किसी भी स्त्री को नग्न देखने से तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पर स्त्री गमन भारी निषेध है। ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ही मनोवाह नाड़ी काम करती है। वो पूरे शरीर की नस नाड़ियों से आपके जो वीर शक्ति उसको एकत्रित कर लेती है, चाहे शरीरधारी कोई भी स्त्री हो, पुरुष कोई। कश्मीर के पंडितों को जब औरंगजेब ने हुक्म किया कि सब इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, नहीं तो कत्लेआम कर देंगे, भागे वो लोग। उस समय महामहिम तेग बहादुर सिंह विराजमान थे, उनकी चरण शरण में आए। उन्होंने कहा, जाओ और बादशाह से कह दो कि अगर तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करवा दो तो हम बिना किसी शर्त के आपकी आज्ञा का पालन करें। बादशाह ने तत्काल उनको काबू में किया और कहा, हमारे धर्म को स्वीकार कर। उनका, तुम अपने धर्म में मुझे कैसे बदल सकते हो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। एक लोहे के पिंजड़े में गुरु तेग बहादुर सिंह को बंद कर बहुत पीड़ा पहुंचाई, लेकिन वो पर्वत के समान अटल रहे। जब देख लिया हार गया कि किसी भी तरह टूटने वाले नहीं, उनको पिंजड़े से निकलवाया, उन्हीं के पार्श्व में गर्दन उतार दी। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का समय आ गया है। जैसे भगवान अर्जुन से कहते हो, उत्तिष्ठ परंतप, गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा और अपने धर्म का पालन कर, मार इनको। ऐसे खड़े हो जाओ और सामने शत्रु विराजमान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ज्ञान का प्रचंड धनुष लेकर विवेक का बाण संधान कर और मार इनको। भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सब। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना,
आप नेत्रेंद्रिय से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्रिय से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोलें, रसेंद्रिय से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देखो कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चलें, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। ये व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते हैं ना लोग, तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक, दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए हुए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। और यहाँ साक्षात उर्वशी एकांत समय स्वर्ग की रमणीयता बार बार आग्रह करे कि मैं तुम्हारी भक्त हूं, इंद्र ने आदेश किया मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा अनिंदिते, मैं सत्य वचन कह रहा हूं, दिशा और विदिशा की अधिष्ठात्री देवियां मेरे इस वचन का अनुमोदन करें। माता कुंती, माद्री और सची और आप, इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं है। आसनों पे बैठने के लिए कहा जाता है, इससे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और ब्रह्मचारी ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, उसे ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। 2 लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाए। तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का, उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं, स्विच ऑफ कर दें। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप कितना पढ़े? कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए, जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता है, क्योंकि तपस्या से क्या ले हो सकता है। हम अपने को पावरहीन आज तक कभी नहीं देख पाए। स्थिति कुछ भी हो, तुम हमारे सामने 2 मिनट नहीं टिक सकते। किडनी फेल है, लेकिन अब खड़े हो गए तो कुछ नहीं पटक। जो महाराज जी का पहला ब्रह्मचर्य के टॉपिक के ऊपर सत्संग थे, महाराज जी के एक ओजस्वी वाणी, वैसा आकर्षण, जैसे पहली बार पूज्य महाराज जी को देखा, ओहो वो भेंट एकदम द्वादश तिलक, महाराज जी के एकदम तेजस्वी चेहरा, तेजस्वी वाणी, एकदम आकर्षण। ऐसा लग रहा था कि कोई मैं कौन सी दुनिया में आ गया। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे, राम राम कह रहे, कृष्ण कृष्ण कह रहे, शिव शिव कह रहे, परम आनंद मिलेगा, आप इसकी चिंता न करें। नहीं है, इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे।
हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे ऐसे हनुमान जी महाराज है, बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मान्य, और मैंने कह दिया है ऐसा है। माँ आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भाग। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुक्सा है कम कर, बालान से शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिलाए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। आप पहचाना, हमको आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप है। तो बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? कहाँ जानते? फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब तो आपको पता भी नहीं चला, वीर हानि नहीं मानेगी। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम। अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है। उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। क्षण में गुस्सा, क्षण में शांत, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें दर्द होना, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। रीढ़ की हड्डी झुकाकर बैठने में आराम महसूस करना, ये सब उसी ब्रह्मचर्य नाश के लक्षण। 17 साल के हैं, कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आप हितदाम में 70 वर्ष के बूढ़े थे और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची है। हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। मान लो आप रात्रि में 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे सोचते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी तो सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा, मां आपने कौन सा
व्रत ले लिया रक्षा का, मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा? एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है। ब्रह्मचर्य पूर्ण जो एकदम उछलता हुआ जीवन, तेज, कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है, क्योंकि उस समय तक गलत संबंध। आज तो किशोर अवस्था प्रारंभ होने से ही ये दुर्दशा, मोबाइल, कुसंग, ये सब बहुत नष्ट कर रहा है। इसे खिलवाड़ समझा जाता है। एक छोटा बालक है, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है, वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उस परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कब्ज बनी रहे, सबसे कहते हैं नित्य व्यायाम जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है, क्योंकि शरीर के अंगों को हलचल चाहिए। एक घटना आपको बताएं जो वास्तविक डर की थी। शैनपुर में थे तो वहां का एक माना हुआ हिंसक अच्छे खड़े होकर उसका स्वागत करते थे। हमें पता नहीं था। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष, उसके नीचे हम पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। ऐसा सुनाई दिया कि कोई नजदीक आ रहा है, तो आंख खोली, देखा वही व्यक्ति सामने आया। बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसके जानते हो? हाँ जानते। पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? इसका बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी? आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आएगा। प्रसन्न रहोगे, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहोगे। इसीलिए तो चीख के कहते हैं राधा राधा राधा। नाम जप करके तो देखो, तुम्हारी नकारात्मक सोच को रौंद देगा ये नाम, और सकारात्मक सोच में सुख है। सब कुछ है, सोच तुम्हारी गलत है तो दुखी हो जाओगे। ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। भगवान हम आपसे प्यार करते हैं। कोई ऐसे कहे ना कि भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, वो इतने कृपाल है कि झूठे से कह दो कि नाथ मैं आपकी शरण में हूं तो संभाल लेते हैं। और कोई सच्चाई से शरणागत हो जाए तब तो क्या कहना, फिर तो निहाल ही कर देते हैं। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे ना चिंतन करे, ना देखे ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद।
जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? पहला, चरित्र पवित्र, और दूसरा, हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिलए से दरि धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक भूसे में हजारों बाल ब्रह्मचारी। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा, आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी। 100 में 1% मन लगने लगा तो तुमने नस पकड़ ली मन की। अनंतो जन्म का बिगड़ेल मन 1% मान गया, बस अब तो चढ़ाई कर दो, अब तो देर नहीं लगेगी, वो आ जाए 1% वश में हो गया। मस्तिष्क में बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का, वो एकदम क्षीण करता चला जाता है, याददाश्त नष्ट हो जाना, शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होना, खाली खालीपन महसूस होना, प्रतिभा न रह जाना, तेज न रह जाना, उत्साह न रह जाना, और पागल सा व्यवहार होना। जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियां आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो दो ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको, तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करे। तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो। हेले सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे, तो अब माया को पछाड़ो। हेले अभी माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो, तो भी संत भी बनोगे ना, तो वीर ही महान बनोगे। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है, ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो।